हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए जीके का महामैराथन का पार्ट 6 अटेम्प्ट करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मिक्स रहेंगे और सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि किस सरकार ने छाता योजना लॉन्च की। कौन सी सरकार है जिसने छाता योजना लॉन्च की है, तो वो कौन सी सरकार है, वो है उड़ीसा सरकार। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। तो किस सरकार ने जो है छाता योजना लॉन्च की है, वो है उड़ीसा सरकार ने। ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक वो है सिस्टम है और इसके फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियल फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफायर। तो छाता योजना ही है उड़ीसा सरकार ने लॉन्च की है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि जाट जाति नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जाट जातिन, तो जाट जातिन जो नृत्य है ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। बी और सी यानी कि बिहार राज्य से और झारखंड राज्य से ये संबंधित है। कौन सा, जाट जातिन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। साइड में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप वीडियो को पॉज करके या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ फ्लड ऑफ फायर। फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अमिताभ घोष हैं इसके फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक। साइड में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। और जिनको इन कैंडिडेट्स को इनकी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। अमेजॉन वर्षा वन जिसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है डैश में स्थित है। तो आपको बताना है कि जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है वो कौन से उसमें है, कंट्री में है, कौन से, कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साउथ अमेरिका में है ये। कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है ये। कौन से, अमेजॉन फॉरेस्ट। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान का 51वां संशोधन प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है। द 91st अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। तो भारतीय संविधान का 51वां संशोधन प्रदान करता है क्या। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। सीलिंग ऑफ द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। सीलिंग ऑफ द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो हमें ये प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आता है। कह रहा है कि नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का कब प्रस्तुत किया था। व्हेन डिड नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कब प्रस्ताव ये कब पारित किया गया था, कब प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये असेंबली में पारित किया गया था कब, 13 दिसंबर 1946 को। और ये कब अडॉप्ट किया गया था, अगर आपसे अडॉप्ट पूछेगा तो 22 जनवरी 1947 को ये अडॉप्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये नीचे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं या फिर पीडीएफ में डाउनलोड करके वहाँ पर भी आप इसे आराम से पढ़ सकेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि बैक्टीरियो में संग्रहित अम्ल है दैट इज स्टोर इन द बैटरी, सॉरी बैक्टीरिया कह रहा है बैटरियों में कौन सा अम्ल होता है। तो बैटरीज में होता है कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। H2SO4 को किंग ऑफ एसिड बोला जाता है, यानी कि एसिड का राजा जिसे बोलते हैं। HCl क्या होता है, हमारा डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है ना। और बाथरूम क्लीनर में भी HCl यूज़ होता है। एक्वा रेगिया ये प्लेटिनम और गोल्ड का मिश्रण होता है, 3:1 में ये मिलाया जाता है। और आगे बात करते हैं एसिटिक एसिड की, तो ये आपका विनेगर होता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोविजन रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कौन प्रदान करता है ये, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 61 प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। साइड में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको डिटेल दे रखी है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं चूज द करेक्ट पेयर एंड स्टेट एंड डांस। तो आपको सही उत्तर यहाँ पर चूज करना है, कौन सा है स्टेट का कौन सा डांस है। तो हमें पता है कि जो आंध्र प्रदेश है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है, कुचिपुड़ी है। साइड में यहाँ पर आपको बोला गया कि कथक इस उत्तर, कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। भुइया अरुणाचल प्रदेश का है। लवनी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि वांगला फेस्टिवल या वांगला उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। कौन सा, वांगला। वांगला मनाया जाता है मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। तो वांगला जो उत्सव है भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है कौन से राज्य में, आपका ऑप्शन नंबर बी मेघालय राज्य में ये मनाया जाता है। और साइड में यहाँ पर आपके पास उत्सव दे रखे हैं कि केरल में कौन सा मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बिहार में कौन सा मनाया जाता है, तमिलनाडु में कौन सा मनाया जाता है। तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप इसे देख सकते हैं। नीचे और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है कि 8 क्लासिकल डांस हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन सी स्टेट के हैं, लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। तो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया, वीडियो को पीडीएफ डाउनलोड करके भी इसे पढ़ सकते हैं।
आगे बोला गया कि किन दो ग्रहों के मध्य क्षुद्र पेटिका है, यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट है। किन दो एस्टेरॉयड बेल्ट, किन दो ग्रहों के मध्य है एस्टेरॉयड बेल्ट? तो वो है किसका? ऑप्शन नंबर बी, मार्स और जुपिटर के मध्य में है किसकी? एस्टेरॉयड बेल्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। मार्स की दो सैटेलाइट हैं, एक है फोबोस और एक है डाइमोस। मार्स की दो सैटेलाइट है, एक है फोबोस और एक है डाइमोस। सबसे छोटी सैटेलाइट है डिमोस है। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट क्योंकि आयरन ऑक्साइड वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। वोल्केनो ऑन मार्स ओलंपस मैसी है, और माउंट एवरेस्ट ऑन मार्स कौन सा है? निक्स ओलंपिया है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि दिल्ली के में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? यानी कि कुतुब मीनार, आयरन पिलर जो था कुतुब मीनार के पास जो है वो किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो लौह स्तंभ जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, आयरन पिलर आपको दिखाई दे रहा है ये पिक्चर में, तो ये लौह स्तंभ है। किसने बनवाया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये बनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहा है कि सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। सूरत का विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन 1907 में ये हुआ था। साइड में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमने दे रखी है, वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन क्या आता है, कह रहे कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? विच रिवर ऑर्गेनेटेड फ्रॉम महाबलेश्वर? महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहे हैं कि सतलुज नदी भारत के किस दर्रे में प्रवेश करती है? द रिवर सतलुज एंटर इंडिया थ्रू विच पास? कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तो वह आपके पास ऑप्शन नंबर ए शिप किला। तो शिप किला दर्रे से जो सतलुज रिवर है भारत में एंटर करती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहे हैं कि इनमें से कौन आर्टिकल 20 का भाग नहीं है? इनमें से कौन आर्टिकल 20 का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इज रिजर्व्ड कमीशन ऑफ ऑफेंस? इनमें से कौन आर्टिकल 20 का भाग नहीं है? तो वो कौन भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, राइट टू लिवलीहुड। राइट टू लिवलीहुड ये आर्टिकल 20 का पार्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर दे रखी है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं कौन कौन से? 6 फंडामेंटल राइट हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वेलिटी है जो कि 14 से 18 में आता है। राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 में आता है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23 से 24। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से 28 है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट हमारा 29 से 30 में है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये आर्टिकल 32 में है। तो ये फंडामेंटल राइट है हमारे, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि ओजोन परत किस में उपस्थित होती है? या ओजोन परत किस में उपस्थित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फेयर में। साइड में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 74.04% है भारत की कुल साक्षरता दर, जिसमें से मेल 82.14 है और फीमेल कितनी है आपके पास? 65.46 है। ब्लड ग्रुप वर डिस्कवर्ड बाय? ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ब्लड ग्रुप किसने खोजा था? लैंड स्टीनर ने खोजा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। विलियम हार्वे ने एक सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। और ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, और ओ क्या? यूनिवर्सल डॉलर है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं और उनका केमिकल नेम है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा भी कहते हैं, NaHCO3। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कॉस्टिक सोडा होता है, NaOH होता है। तो ये कुछ उनके केमिकल नेम है, ठीक है, और उनको क्या नाम दिया था, उनके फॉर्मूला। ये वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसके डिजाइनर कौन थे? पिंगाली वेंकैया थे। इसकी जो रेशो है वो 2:3 है। ऑन 22 अगस्त 1907 मदम बिकाजी कामा बिकम द फर्स्ट पर्सन टू होस्ट इंडियन फ्लैग फॉर फॉरेन सॉइल। तो विदेशी भूमि पर जो था इंडियन फ्लैग फहराने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे मदम बिकाजी कामा थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख है? सेंटर स्टेट रिलेशन इज मेंटेड विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन से भाग में है? पार्ट ये है 11 में, पार्ट 11 में ये है। और साइड में इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। कहता है कि किन 2 ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, किनकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरकरी और वीनस के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो भाग 20 जो है वो कौन से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किससे अमेंडमेंट से संबंधित है?
कौन सा भाग 20। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये पार्ट हमें यहाँ पर दे रखे हैं कि पार्ट 1 में क्या आता है, यूनियन एंड टेरिटरी आती है, आर्टिकल 1 से 4 है। तो पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरीके से। और ये पूरा पार्ट है, कितने पार्ट है हमारे पास, ये 25 यहाँ पर, सॉरी 15 पार्ट है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 पार्ट हैं पूरे। तो इन 15 पार्ट की डिटेल आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नीचे भी हैं पूरे 22 पार्ट यहाँ पर हमने पूरे नीचे दे रखे हैं। पार्ट 1 से लेके पार्ट 22 तक पूरे हैं। तो पूरे आर्टिकल हैं, किस आर्टिकल में क्या है, किस पार्ट में क्या है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि पार्ट 20 में क्या दे रखा है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, आर्टिकल 368 में है। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, या फिर इसकी PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा बंदरगाह आपस में सुमिलित नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट कैन नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इगारका चाइना। इगारका पोर्ट जो है वो रशिया में है। इगारका पोर्ट कहाँ पर है, रशिया में है। तो ये सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि वह बौद्ध भिक्षु कौन था जिसने इंडो यूनानी शासक मेंडर को बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने की मदद की थी। तो कौन था वो बौद्ध भिक्षु, तो वो थे ऑप्शन नंबर ए, नागसेना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित सही नहीं है, सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल सही नहीं है। एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ये जो है मिलन जो है वो सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और साथ में हमने यहाँ पर शेड्यूल दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट शेड्यूल हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो 12 शेड्यूल है, पूरे 12 शेड्यूल यहाँ पर दे रखे हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर PDF में भी आप इसको आराम से देख पाएंगे। आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन इंडिका के लेखक हैं। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। और ये मॉडर्न टाइम में लिखी गई थी इंडिका। और कौन है इसके, मेगास्थनीज है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है, सही मैच यहाँ पर आपको करना है। जैसे SDG 10 हो गया, किससे चेंज होगा ये, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। SDG 10 की अगर हम बात करते हैं, पहले तो हम SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करते हैं, तो SDG 10 की अगर हम बात करते हैं तो इसका डी का सही उत्तर हो जाएगा। इसका ये मिलन होगा किससे, 3 से, यानी कि रिड्यूस इनक्वालिटी। SDG 13 की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज के बारे में है। SDG 14 की अगर हम बात करें तो ये लाइफ बिलो वाटर है। और SDG 15 की बात करें तो ये लाइफ ऑन लैंड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, सही मिलान हो जाएगा। SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि रियो सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है। द एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992 रिलेटेड टू किससे संबंधित है ये, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि समुद्री शैवाल एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सी वीड्स आर एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, किसके एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और ये क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बताएंगे। क्वेश्चन आपके पास, वांगला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, ये भी हमने पढ़ा था। तो वांगला, इसका आंसर जो आप हमें कमेंट में करके बताएंगे। और इसकी PDF के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है इसका, या तो आप लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। ये पार्ट 6 था। इसी तरह से आपके पास पार्ट 7 आगे मिलते हैं पार्ट 7 में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।